नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुमन नायक। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेशनल न्यूज टाइम से नागेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ समाज सेवी शिव शंकर सिंह परिहार जी हैं, जो कि डढ़िया से हैं। और ये आज के समय में सरकार की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बताएं क्या दिक्कत है। ओम गणेशाय नमः। मैं शिव शंकर सिंह परिहार बोल रहा हूँ। डढ़िया, ग्राम डढ़िया, पोस्ट डढ़िया, तहसील चुरहट और जिला सीधी। भारत देश वही चलाएं जो योग्य हो। और धार्मिक स्थल में स्वच्छता दें, क्योंकि हम बहुत बड़े हनुमान भक्त हूँ और बहुत धामन में घूम चुका हूँ, जैसे राजस्थान बालाजी महाराज और जानसावरी छिंदवाड़ा और अमरकंटक आपके मंडला में रहा। लेकिन धार्मिक स्थल में स्वच्छता मंडला में नहीं पाई गई। उसमें उल्टा प्रभाव आज तक पड़ रहा है कि जो मंडला धाम में भट्टी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी हटा दिए गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा ही दारू बेच रही है। पूरे ठेलर में बेच रही है, पूरे सिटी में बेच रही है। तो नर्मदा धाम के उनसे जब भट्टी टारी गई थी तो वो दारू बंद हो। धार्मिक स्थल में स्वच्छता दें। भारत सरकार हर बैनर में और हर कागज के बड़े बड़े उसमें तो स्वच्छ भारत लिख दी है, लेकिन स्वच्छ भारत कस के हम माने, क्योंकि मंडला में ही वही सिस्टम चल रहा है सिटी में। और जो कि 30 किलोमीटर भट्टियाँ टारी गई हैं, जैसे अंजनिया है, वहाँ से दारू आती है और पूरे सिटी में ही बढ़ती है। तो ये तो शराब की जो समस्या है आपकी, ये तो हर मध्य प्रदेश की है। हर भट्टी कहीं दूर 10-10 किलोमीटर में रहती है, मगर हर गांव में 4-4, 5-5 जगह भट्टी की शराब बिकती है। और इसमें शासन है, पुलिस है, सभी मौन रहते हैं। हमारा कहना के मतलब है कि दारू बेचे, लेकिन धार्मिक स्थल में ही ना बेचे। और यही कहते हैं कि जैसे कागज में हो गया, आपके बैनर में हो गया स्वच्छता, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी, स्वच्छता वास्तव में हर व्यक्ति, हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार कितनी भी स्कीम क्यों न चला ले, जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक स्वच्छता के मायने कुछ नहीं निकलते हैं। जबकि सरकार इसमें स्वच्छता अभियान में घर घर शौचालय की व्यवस्था की है, मगर यहाँ हर जगह कागजों में काम होता है, पैसा शासन का निकल आता है। और यही हाल हर यहाँ है कि कहीं अभी तक शौचालय नहीं बनी, जबकि कागज़ में देखा जाए तो घर घर शौचालय है, घर घर पैसा आया है। और आगे इससे क्या कहेंगे? और हम मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में आज तक ये गर्मी में ऐरा प्रथा चालू है, तो वो ऐरा प्रथा बंद हो, क्योंकि किसान गर्मी में सब्जी उगा सकते। और हमारा कहने का मतलब ये है कि शासन चुनाव में उचित भर पैसा खर्चा करे, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में पैसा खर्चा होता है, इसलिए बजट से ज़्यादा खर्चा करती है शासन। तो महंगाई का मेन कारण ये है कि जैसे चुनाव होता है उसके बिहान भाई महंगाई बढ़ जाती। चाहे छोट जात के मतदान हो और चाहे सामान्य जात के मतदान हो, मतदान की कीमत एक ही समान है। लेकिन हम ये देख रहे हैं आरक्षण और पक्षपात कि 40% को नौकरी मिलती है और 80% वाले आज भैंसी की गोबर टार रहे हैं सामान्य जात, और गैया की गोबर टार रहे हैं। ये तो हर जगह की समस्या है। तो जब तक आरक्षण रहेगा
हमारे हिसाब से आरक्षण उनको पढ़ाई में दे, पढ़ाई निःशुल्क करें, अच्छी व्यवस्था कराएं। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, इसमें वास्तव में योग्यता के आधार पर ही देना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी, सही उनको ज्ञान मिलेगा। जी, इसलिए सामान्य जात लड़कियों का निर्णय कम भी है। इसलिए भारतवर्ष में हम ये देखते हैं कि लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई है। 80% अगर लड़की होगी तो 100% लड़के हैं। आज गांव-गांव में देखते हैं कि आज लड़के कुंवार 40-40, 45-45 साल के परे हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि लंगड़ लड़का है तब भी शादी हो जाती थी, एक आंख का रहे तब भी शादी हो जाती है। इसलिए हम मानते हैं कि लड़कियों की कमी है देश में, और इसलिए अभी तक कुंवार लड़का सामान्य जाति में बहुत परे। शासन से निवेदन करेंगे कि किसान का प्राथमिक ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि ये महंगाई से आज किसानी के तौर में गेहूँ चावल जो उगाते हैं तो बड़ा जितना पैसा लगाते हैं उतना ही का होता है, और खादी इतनी महंगी हो जाती है कि रोपा लगवाई है, सब महंगे मजदूरी दे देते हैं, उनके पास फायदा कुछ नहीं आता है। केवल अब क्या करें, किसानों का तो इस महंगाई से कलेजा सूख रहा है, इस बेरोजगारी से। अगर जनता चाहेगी तो हम भारत देश को अमेरिका से ज्यादा सुखी। आज देखिए धार्मिक स्थल में कैसे लोग पीना खाना उचित मान रहे हैं कि फिसकी है अंगूरी, और धार्मिक स्थल में जनता ना पीना समझी जरूरी। छोटों में बच्चे लेते हैं स्लेट और बड़े हो जाते हैं तो पीते हैं प्लेन। और कुछ लोग तो ठंडी में बहुत से ज्यादा रम पीते हैं, लेकिन हम पीते हैं तो गम पीते हैं। कुछ पूर्वज ने वृक्ष बहुत से लगाए थे तो आज वो वृक्ष नहीं है, धराशायी हो गए हैं, उनकी भी सीमा होती है। और तो जैसे वृक्ष मिट चुके हैं वैसे रम जो पीते हैं तो उनके माता पिता का नाम मिट रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम जनता को और प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, और हनुमान जी की हनुमान चालीसा और आरती करें कि जो है कष्ट भी मिटेगा और जो है तो संस्कार भी मिलेगा, तभी प्रकृति साथ देगी सबको। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, बड़ी रहन दे म्यान। अगर हम भारत सरकार के नजर में योग्य आते हैं तो भारत सरकार जो है तो हमें प्राथमिकता दे। और ये देख रहे हैं भ्रष्टाचार कि चाहे निवास मिले गरीबों को और चाहे और देखे विभागन में, क्योंकि पहले कमीशन कट जाता है तभी उनको देते हैं, क्योंकि उनका मकान भी आधा अधूरा हो जाता है। और जो है गरीब जो है तो कर्जा काट के ही उसमें छत पर पाते हैं, कैसे कैसे वो मजबूरी को झेलते हैं। तो जो भ्रष्टाचार है कि अगर शासन वेतन उनको दे रही है तो कमीशन लेने की कोई हकदार नहीं है। और हम जनता को प्रणाम और भारत माता को प्रणाम। भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हर हर महादेव। जैसे हमारे साथ समाज सेवी श्री शंकर जी, जिनको कहना है कि कानून व्यवस्था जो है बहुत ही लचर है। कानून क्या, जंगल राज सीधे सीधे कायम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत जो बनी है इस समय वास्तव में चरितार्थ हो रही है। क्योंकि आज गरीब के लिए कानून है ही नहीं, सिर्फ पैसे वालों के लिए कानून है, और इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। और ख़ासकर बच्चियां तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, घर से निकलना शराब के कारण हर जगह शराबी रहते हैं। बच्चियां पढ़ने जाती हैं, छेड़खानी करते हैं,
कुछ तो समाज में ऐसे हैं कि शर्म के कारण बताते नहीं हैं और दबा के रखते हैं, मगर इसमें खासकर पुलिस विभाग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये है हम ग्राउंड जीरो संवाददाता नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट।